Good morning, children. How are you? I hope you all are fine at your home and doing your work properly. Okay? And today we are going to discuss adjective. Adjective means विशेषण. आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे. ठीक है? विशेषण पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी. आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं. इवन आपके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, वो आपसे कुछ अलग दिखते हैं. क्यों? कुछ आपके फ्रेंड होते हैं जो आपसे लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं. तो ये क्या होता है? ये एक अलग अलग क्वालिटी यानी कि गुण होती है, और इसी गुण को विशेषण कहते हैं, जो किसी व्यक्ति में हो सकता है, किसी पशु में हो सकता है, किसी वस्तु में हो सकता है. तो विशेषण क्या होता है? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाए, उसके गुण को बतलाए, उसके क्वालिटी को बतलाए, उसे हम विशेषण कहते हैं. जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, आप अपने आसपास बहुत सारे जानवरों को देखते हैं. एज पर एग्जाम्पल अगर काऊ की बात की जाए, गाय के बहुत रंग होते हैं. कोई सफेद होती है, कोई काली होती है, कोई चितकबरी होती है. तो ये क्या होता है? ये सारे उनके गुण होते हैं कि वो अलग अलग रंगों की होती है. ये उसकी विशेषता होती है. वैसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम आगे आपकी बुक में पढ़ेंगे. हिंदी व्याकरण की जो बुक है उसमें हम पढ़ेंगे. आप देखिए पेज नंबर 35 निकाल लीजिए, पृष्ठ संख्या. और क्या करना है? देखिए कॉर्नर में यहाँ पर क्लास वर्क लिखिएगा. बीच में आपको मेंशन योर ओन नेम, अपना नाम लिखना है. यहाँ मैंने अपना नाम लिखा है. और यहाँ पर आपको डेट डालना है. ठीक है? डेट कौन सा होगा? ट्यूसडे का होगा, 29 सितंबर. यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिएगा डेट. और आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट 8. और इसका टॉपिक क्या है? विशेषण. विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, जो किसी की क्वालिटीज को बतलाए, किसी के गुण को बतलाए, किसी की विशेषता को बतलाए. जैसे कि होता है ऊंचा पेड़ होता है, रंग बिरंगे फूल होते हैं, मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं. तो मोर के पंख की विशेषता क्या है? कि वो रंग बिरंगा होता है. सतरंगी इंद्रधनुष आपने देखा है, जो बारिश के बाद अक्सर दिखाई देता है. तो वो सतरंगी क्या है? 7 रंगों से बना हुआ इंद्रधनुष है, जो उसकी विशेषता को बतलाता है. वैसे ही यहाँ पर आप देखिए चित्र में क्या दिया हुआ है. यहाँ पर हाथ में 10 उंगलियां हैं. हमारे हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5 लेफ्ट हैंड और 5 राइट हैंड. दोनों को मिलाकर अगर काउंट करेंगे तो कितनी होंगी? 10 उंगलियां. तो क्या विशेषता है हमारे हाथों की? कि इसमें 10 उंगलियां हैं, दोनों हाथों को मिलाकर. वैसे ही आप देखिए और एक एग्जाम्पल है. घोड़ा को आपने देखा होगा, हॉर्स जिसे कहते हैं. घोड़े में क्या क्वालिटी होती है? कि जब आप उस पर राइडिंग कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो कितना तेज दौड़ता है. तो ये जो तेज दौड़ने की क्रिया होती है घोड़े की, वो क्या होता है? उसकी विशेषता होती है. घोड़ा तेज दौड़ता है. इस वाक्य में विशेषण क्या है? तेज, यानी कि फास्ट. वो फास्ट रनिंग करता है. वैसे ही आपने आसपास कौवे को देखा होगा, कोयल को देखा होगा. कौवा और कोयल दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, होते हैं ना? काले होते हैं, रंग से तो वो काले ही होते हैं. लेकिन कौवा जब बोलता है तो कैसी आवाज निकालता है, कैसी ध्वनि निकालता है? कर्कश, काऊ काऊ की ध्वनि निकालता है. और जब हम कोयल की आवाज सुनते हैं तो कैसी सुनाई पड़ती है? मीठी सुनाई पड़ती है, सुरीली तान देती है. तो उन दोनों में अंतर होता है, उनके अपने अपने विशेषता के कारण. कौवे की कर्कश बोली ये उसकी विशेषता है, और कोयल की मीठी बोली ये उसकी विशेषता है. तो इस तरह उनमें जो विशेषता पाई जाती है वही एडजेक्टिव होता है. ठीक है? कोयल मीठा गाती है. कैसा गाती है? वो मीठा गाती है. तो इस वाक्य में विशेषण क्या है? मीठा. मीठा गाती है. आगे आप देखिए, आपने इमली तो खाई ही होगी. कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने इमली ना खाई हो, क्योंकि इमली का टेस्ट ही ऐसा होता है कि हर कोई उसे खाना चाहता है, चाहे मिल जाए या फिर चुरा कर, जैसे भी हो. इमली कैसा होता है? इमली खट्टा होता है. इसको खाइएगा तो खट्टी सी एक स्वाद आती है. तो इमली की क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है? कि वो खट्टा होता है. वैसे ही अगर आप आम खाइएगा तो आम कैसा फल है? रसीला फल है, मीठा होता है. तो ये आम की विशेषता है. वैसे ही तरह तरह के फल होते हैं, सबकी अपनी विशेषता होती है. वो विशेषण कहलाते हैं. और जिनके बारे में हम बात करते हैं, जिनकी विशेषता बतलाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि राम एक बुद्धिमान लड़का है. राम कैसा लड़का है? बुद्धिमान लड़का है. तो यहाँ पर हम राम की विशेषता को बतला रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट है.
तो विशेषता यानी कि विशेषण क्या हो गया इस वाक्य में? बुद्धिमान। और जिसके बारे में कोई विशेषता बतलाई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेष्य कहा जाता है जिसके बारे में हम कुछ भी कहते हो, जैसे कि काली गाय। तो यहाँ पे काली क्या है? काली विशेषण हो गया और गाय क्या हो जाएगी? विशेष्य हो जाएगा। ये क्योंकि हम गाय की विशेषता को बतला रहे हैं। ठीक है, इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यहाँ आपको परिभाषा समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब ये तो विशेषण की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ विशेषण के भेद दिए हुए हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? आगे देखिए, गुणवाचक विशेषण होता है। आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गुणवाचक विशेषण है। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, और तीसरा क्या है? परिमाणवाचक यानी कि क्वांटिटी, मात्रा जिसे कहते हैं, नाम। और चौथा है क्या? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग जानेंगे कि ये क्या क्या है, कौन कौन से विशेषण है। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। आपको देखने से ही पता चल रहा है, गुण यानी कि क्वालिटी की बात की जा रही है कि क्या क्या उसमें गुण है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण में देखिए, हम आगे देखते हैं उसकी कोई क्वालिटी, जैसे कि कोई बहुत बहादुर है, तो ये क्या है? उसकी क्वालिटी है। बहुत वीर है, बहुत बुद्धिमान है, ये उसकी क्वालिटी है, उसके गुण को दर्शाता है। जैसे एज पर एग्जाम्पल, राधा बहुत सुंदर है, तो इसमें क्या विशेषता दिख रही है? उसके गुण का पता चल रहा है कि राधा कैसी है दिखने में? बहुत सुंदर है। जैसे वैसे ही आपको मैं कहूँ घोड़ा तेज दौड़ता है, आपने पहले भी वो उदाहरण देखा है, तो इसमें घोड़े की क्या विशेषता है? कि वह तेज दौड़ता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। ये देखिए, ये क्या है? मार्कर है। ठीक है, बोर्ड मार्कर है। ये किस रंग का है? इसका क्या? नीले रंग का है। ठीक है, तो ये क्या विशेषता हुई इसकी? ये नीले रंग का है, ब्लू मार्कर इसको हम कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मार्कर आ गया। ये कैसा है? इसका कैप है रेड रंग का, यानी कि ये लाल रंग का है। तो इन दोनों में हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, अंतर भी बता सकते हैं, क्योंकि दोनों का अलग अलग गुण है। ये लाल रंग का कैप वाला मार्कर है और ये नीले रंग के कैप वाला मार्कर है। ठीक है, तो ये हो गया इसका गुण। इसी तरीके से आप दूसरा देखिए, यहाँ पर यहाँ है संख्यावाचक। संख्या यानी कि नंबर्स, 1 to 100। एवरीडे हम बहुत सारी चीजें देखते हैं जो संख्या में दिखती है। घर पे फैमिली मेंबर्स आपके कितने हैं? मान लीजिए एज पर एग्जाम्पल मेरे घर में 5 फैमिली मेंबर है, तो उनकी संख्या कितनी है? 5 है। मेरे परिवार में सदस्यों की संख्या 5 है, तो ये क्या है? विशेषता बताया जा रहा है कि संख्या में 5 ही लोग यहाँ पर रहते हैं। वैसे ही बागीचे में कितने होते हैं? बहुत सारे फूल होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो बहुत सारे होते हैं। तो एक लिमिटेड संख्या भी होती है और अनलिमिटेड भी होती है। वैसे यहाँ पर अगर मैं ऐसे बात करूं, अगर इन मार्कर्स को ले लूं इस तरीके से, तो इसकी संख्या कितनी है? काउंट कीजिए, 1 2 3 4, यानी कि ये 4 है, संख्या में 4 है। 1 2 3 4, तो चारों मिलाकर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास 4 मार्कर हैं, यानी कि यहाँ पे इसकी संख्या का पता चल रहा है। तो ये जो है संख्यावाचक विशेषण को बतला रहा है कि यहाँ पर 4 मार्कर हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? परिमाणवाचक। परिमाण क्या होता है? मात्रा को कहते हैं, क्वांटिटी को कहते हैं। वो आप अपने डेली लाइफ में हमेशा देखते हैं। परिमाण, आप कभी शॉप में जाते होंगे अपने मम्मी पापा के साथ, तो वहां पे मेजरमेंट करके ही दुकानदार देते हैं, शॉपकीपर सामान देते हैं। अगर आपको 1 किलो चीनी चाहिए तो आप बोलते हैं ना कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, और वो उसको मेजरमेंट करके तराजू में तौल कर आपको देते हैं। तो वो 1 किलो चीनी क्या हो गया? 1 किलो क्या हुआ? उसके परिमाण को बता रहा है कि आपने कितनी चीनी खरीदी? 1 किलो। उसी तरीके अगर आप किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं और आपको कपड़ा खरीदना होता है, तो वो मीटर के हिसाब से मिलता है। जैसे कि दुकानदार देता है, आपने उससे मांगा कि मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह उसके पास वो मीटर स्केल होता है और ये होता है टेप भी होता है। ये देखिए, ये मेजरमेंट बता रहा है कि ये मान लिया जाए कि ये 1 मीटर है। तो इस तरीके से नापते हैं हम, और उतना ही जितना हमें रिक्वायरमेंट होता है उतने कपड़े हम खरीदते हैं। तो यहाँ पे जो है 1 मीटर कपड़ा हुआ, या 1 किलो चीनी हुई, या और भी कुछ चीज है। 1 दर्जन आप ये खरीद रहे हैं केला, लेकिन वो संख्यावाचक में चला जाएगा, क्योंकि 1 दर्जन इज इक्वल टू होता है
होता है। तो 1 दर्जन केला किसका उदाहरण हो जाएगा? संख्यावाचक का। लेकिन अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा? वहां पे हो जाएगा आपका परिमाणवाचक। वैसे ही जैसे अगर हम मान लें यहाँ पर कि ये 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर पानी है, इस बोतल की कैपेसिटी क्या है? 1 लीटर है। तो इसका क्या परिमाण हो गया कि इसमें 1 लीटर पानी रखता है। तो ये क्या हो गया? इसकी विशेषता हो गई। और ये क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। अब आगे आप देखिए, सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण उसको कहते हैं जो शब्द दूसरे किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में संबोधित करे या बताए, उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह काली गाय है, यहाँ पर काली गाय खड़ी है, ये इसका तात्पर्य निकल रहा है। और भी अगर हम एग्जाम्पल आपका देखें तो और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सर्वनामिक विशेषण का, कि मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं यानी कि मेरी बात की जा रही है। यहाँ पे जो शब्द है मेरे, या फिर अगर आप दूसरा देखें, वह आदमी काला है, यानी कि दूर में कोई एक स्पेसिफिक आदमी खड़ा है, पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जा रही है कि वहां पे जो आदमी खड़ा है वो कैसा दिखता है? काला है। तो वह आदमी काला है, वाक्य में जो वह शब्द है या मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं में मेरे जो शब्द है वो क्या है? सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि ये शब्द क्या करते हैं? किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं और बताते हैं कि पर्टिकुलर उसी वस्तु या व्यक्ति की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमने देखा सर्वनाम के कितने भेद हैं। यहाँ देखा गुणवाचक, जिससे गुण का पता चले, क्वालिटी का पता चले, जैसे कि काली कोयल, काली गाय, नीला आकाश, बहादुर लड़का इत्यादि। संख्यावाचक में क्लियर है कि संख्या की बात होगी, नंबर्स की बात होगी, 2, 4, 1 दर्जन, कुछ भी। और यहाँ आगे परिमाण आपको पता है कि नापतौल की बात की जाएगी, क्वांटिटी की बात होगी, 2 किलो आटा, 5 किलो तेल, ऐसे ही 3 लीटर दूध, इस तरह परिमाण का पता चलेगा। और सर्वनामिक में क्या होगा कि किसी स्पेसिफिक विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा किया जाएगा, वैसे शब्द, यह, वह, ये, वो, जो, बहुत सारे शब्द होते हैं जो हम इशारा कर कर बताते हैं कि स्पेसिफिक वो वस्तु मेरी है, वह भवन मेरे विद्यालय का है, बहुत सारी चीजें। इसी तरीके से आपने क्या देखा कि सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं पता चला। वैसे ही आपको पता चला कि विशेषण क्या होता है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। उसके भेदों को आपने देखा। और एक और चीज है, विशेष्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कोई विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे हरा पेड़, पेड़ क्या हो गया? विशेष्य हो गया, और हरा क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई। तो ये सारी जो चीजें थी वो हम लोगों को करनी थी, ठीक है। और आगे जो होगा आपके असाइनमेंट में आपको उससे रिलेटेड वर्क मैम करके देंगी और वो आप लोगों को करना है। और ये सारी चीजें आप पढ़िएगा, अच्छे से रीड कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।